नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन कचिगाम क्षेत्र में फैल रहा व्हाइट कलर का पानी बन रहा है चर्चा का विषय। कपराड़ा के अरनाई गांव में सगाई के लिए जा रहे टेम्पो पलटी होती 35 जितने लोग हुए थे घायल। बलसाड़ चुचुआ गांव के बिन हरीफ चुने हुए सभ्य के जन्मदिवस की पार्टी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। अब समाचार विस्तार से। दमन कचिगाम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है सफेद कलर का बहता पानी, जो प्रदूषण के साथ जमीन और लोगों के आरोग्य को लेकर अच्छा है या बुरा, और किसके द्वारा ये गंदा पानी फैलाया जा रहा है, इसके ऊपर प्रशासन द्वारा सही कदम उठाया जाए, ये बना है आवश्यक। पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने के लिए गंदगी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पिछले 7 सालों से अभियान चलाया जा रहा है। सामान्य जन के मन में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए, ये आवश्यक है। पर खुद को जैसे इस बात की असर न हो ऐसे गंदगी फैलाने में पीछे नहीं हटते हैं, जो देखने को मिल रहा है। संघ प्रदेश दमन के कचिगाम प्रदेश में कई सारी कंपनियां आई हुई है। उन कंपनियों के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगाते हैं कि आपके द्वारा ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है, पर यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर कोई नहीं फैलाता तो ये प्रदूषण आता कहाँ से है। इस क्षेत्र में आई इंडस्ट्रीज एरिया के आसपास खुलेआम गंदा पानी जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, जो पानी दुर्गंध युक्त हो, साथ में ये पानी केमिकल युक्त है या नहीं, ये भी एक जांच का विषय फिलहाल तो बना हुआ है। ये पानी कहां से और किसके द्वारा छोड़ा जाता है, ये भी जांच का विषय बना है। दूसरी ओर ये पानी जो व्हाइट कलर का है, ये केमिकल युक्त जहरीला है या नहीं, ये भी देखने की बात है। फिलहाल तो ये गंदा पानी ऐसे ही खुलेआम खेतों में फैल रहा है, जिसकी वजह से जमीन के साथ आसपास के रहिशी क्षेत्र के पानी भी खराब हो रहे हैं। तो अब इस समस्या के चलते प्रशासन द्वारा चोरी छुपे ये प्रदूषित पानी का निकाल किसके द्वारा किया जा रहा है, ये जांच का विषय बना हुआ है। तो अब इस समस्या पर कितनी जल्द सख्त कदम प्रशासन द्वारा उठाया जाएगा, ये देखना रहेगा। कपराड़ा तहसील के अरनाई गांव में सगाई के लिए गवट खा जा रहे टेम्पो पलटी होते हुई दुर्घटना में 35 लोगों से ज्यादा लोग हुए थे घायल। कपराड़ा तहसील के अरनाई गांव के खोरीफलिये में से मगन भाई शुक्र भाई काड़ात के घर से उनके पुत्र सतीश भाई मगन भाई काड़ात के विवाह की तैयारियां चल रही थी। सुबह से ही पूरे जोश में सगाई की तैयारियां चल रही थी। सगाई के लिए गौटखा गांव में जाने वाले थे। मगन भाई का परिवार साथ में आमंत्रित लोग टेम्पो में सवार होकर दोपहर 1:45 बजे घर से गवटखा जाने के लिए निकले थे। उस दौरान खोरीफलिये के पास ढलान चढ़ रहे थे और टेम्पो अचानक रिवर्स आकर पलटी होते सभी लोग टेम्पो से बाहर गिर पड़े थे। इस दुर्घटना में 35 जितने लोगों को गंभीर तरीके से चोटें आई थी, तो किसी को हाथ और पैरों में चोटें आते स्थानिक लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे और 4 जितनी 108 एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया था। दुर्घटना में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बलसाड़ के चुचुआ गांव में चुने गए बिन हरीफ सभ्य के जन्मदिवस के अवसर पर मनाई गई पार्टी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बलसाड़ अटक पार्टी स्थित रहने वाले बिल्डर बिपिन पटेल कंस्ट्रक्शन साइट में अपना जन्मदिवस मनाया था। जुजुआ गांव के बिन हरीफ चुने गए सभ्य सुनील ने अपने जन्मदिवस में कोविड के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई थी।
डीजे के सुरताल के साथ बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर पार्टी में दिखाई दिए थे। जहां एक तरफ सरकार राज्य में बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए सभी सरकारी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और यहां ऐसे भयावह समय में बर्थडे पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर पार्टी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो काफी चर्चा का विषय बना है। अब पुलिस इस बाबत आगे क्या कार्यवाही करती है, ये तो देखना रहेगा। उमरगाम तहसील में जीआईडीसी प्ले ग्राउंड पर विज कचहरी के अधिकारियों द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। उमरगाम जीआईडीसी प्ले ग्राउंड पर विज कचहरी के अधिकारियों द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। सोशल डिस्टेंस के अभाव और मास्क नहीं पहनने को लेकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी थी। विज मंत्री कनुभाई देसाई विज कचेरी के अधिकारियों की लापरवाही के सामने कार्यवाही की जाएगी या नहीं, ये देखने की बात है। विभाग के मंत्री के मत क्षेत्र में ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोविड के वक्त क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर सरकार की गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी लोगों में चर्चा उठ रही थी। साथ ही स्थानिक क्षेत्र के लोगों में तंत्र दोहरी बात करते होने की चर्चा भी चल रही है। दांडी में रक्षक दिन के अवसर पर हिंदू धर्म सभा का हुआ था आयोजन। दांडी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रक्षक दिन के अवसर पर हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विविध संप्रदायों के संतों की उपस्थिति देखने को मिली थी। राजकीय क्षेत्र के अग्रणियों विधायक रमन भाई पाटकर, जिला पंचायत सभ्य जिग्नेश भाई मुरलीकर, भरत भाई जादव, ग्राम पंचायत के सरपंच उपस्थित रहे थे, जो कि राज्य के वित्त और ऊर्जा विभाग के मंत्री कनुभाई देसाई की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी थी। महाअनुभवों ने प्रासंगिक उद्बोधन में भारत में हिंदू बहुमती में होने के बावजूद लघुमतियों और अन्य धर्मों के लोगों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार और गलत प्रवृत्तियों की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अगर आज हिंदू नहीं जागरूक बने तो हिंदू समाज की खैर नहीं, ऐसा बताकर सब हिंदू एक मंच पर आकर धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाए, ऐसा बताया था। साथ ही कपिल स्वामी जी ने जिले में अन्य धर्मों के गैर कानूनी तरीके से बने धर्म स्थलों के सामने कार्यवाही करने की मांग उठी थी। एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो बोलिसो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी। भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो प्यारे जागे थे भगत सिंह प्यारे, भगत सिंह प्यारे। असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली। જ્યારે કોઈ ધર્મનું અસ્તિત્વ આ પૃથ્વી ઉપર ન હતું, મિત્રો જોવો તો ખરા કે આ ઘાસની વરસાદની સીઝન હોય અને માટીમાં કે દિવાલો ઉપર ઘાસ ઉગી નીકળે એમ ધર્મો ઉગી નીકળ્યા છે। એની પરંપરાઓ જુઓ, એની ઉત્પત્તિના સ્થાનો જુઓ, એના ઉત્પત્તિના કાર્યો જુઓ અને એની ઉત્પત્તિઓની પાછળની હિંસાઓ જુઓ। ઇસ્લામ ધર્મ એને કઈ રીતે ધર્મ કહી શકાય કે જેના જે ધર્મના સારામાં સારા દિવસો એ દિવસે જીવ હિંસાઓ હજારોની સંખ્યામાં થતી હોય। મિત્રો ક્યારેય ધર્મ ના હોઈ શકે। जय श्री राम। ખ્રિસ્તનો ધર્મ જે દિવસે વિશ્વની અંદર હજારો જીવાત્માઓની કતલો થતી હોય એને ધર્મ ના કહી શકાય। મિત્ર, એ મોટામાં મોટો આ પૃથ્વી ઉપર એ અધર્મ છે। કોઈ માણસ હૈદરાબાદની અંદર બેસીને એમ કહેતો હોય કે નરેન્દ્ર મોદી અને યોગી પછી તમારી કોણ રક્ષા કરશે, તો એવા કુત્તાઓને કહેવું જોઈએ કે હજી તો આ અમારા બે નંગ ખાલી મૂક્યા છે।
આ બે જ વ્યક્તિ જાગ્યા છે ત્યારે તમને આવું બોલવા માટે વિવશ કરવામાં આવ્યા છે, તો જ્યારે હિન્દુઓ જાગશે ત્યારે કોઈની ખેર નથી આ પૃથ્વી પણ જાગવાની જરૂર છે। બહુ સરસ શૌર્ય ગીત બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ શરૂઆતમાં ગાયું અને એમાં વાત કરી गुरु गोविंद सिंह जागे थे, भगत सिंह जागे थे, महाराणा प्रताप और शिवाजी जागे थे, लेकिन आपने ये बधा जाग्या थे एने ज याद कर्या करशुं, आपणामांथी कोई नहीं जागे। मारे अभिनंदन देवा जोईए विश्व हिंदू परिषदना कार्यकर्ताओने के आवा धर्म रक्षाना दिवसना निमित्ते हिंदुओने जगाड़ी जगाड़ीने कहेवामां आवे छे के तमारा घर सुधी, तमारा बेटी दीकरीओ सुधी आ विधर्मीओ पहोंचा छे। हवे जो तमे नहीं जागो तो तमारी खैर नहीं। बलसाड़ सिटी पुलिस ने बाइक की टंकी में नया पैतरा आजमाकर शराब तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को शराब के साथ दर दबोचा। शनिवार के रोज बलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में जिस तरह बुटलेगरों की धरपकड़ होती आ रही है, वहीं शनिवार के रोज जयराज पार्क स्थित एक यूनिक बुटलेगर की धरपकड़ की गई थी। बुटलेगर ने इंग्लिश दारू की पोटली बनाकर बाइक नंबर GJ15BP 5465 के पेट्रोल टैंक के नीचे से पोटलियों को रखकर और पोटली में कौन सी ब्रांड की दारू है वो जानने के लिए पोटली में दारू के ऊपर के ढक्कन को पोटली में डाल देते थे, जिससे पता चले कि पोटली में कौन सी ब्रांड की दारू है। दोनों बुटलेगरों को सिटी पुलिस ने पकड़कर आगे की कार्यवाही हाथ धरी है। पार्टी पुलिस थाने में 100 पुलिस कर्मियों के किए गए कोरोना रैपिड टेस्ट। बलसाड़ जिला में कोरोना का कहर अब शिखर पर पहुंच रहा है। हर रोज कोरोना केसों को लेकर परिस्थिति चिंता युक्त बनी हुई है। सबसे ज्यादा बलसाड़ तहसील में केस दर्ज हुए हैं, तो पार्टी तहसील भी बाकी न हो। स्कूल कॉलेजों में भी कोरोना ने अब कदम रखना शुरू कर दिया है। तो रविवार को पार्टी पुलिस थाने में पुलिस कर्मचारियों के कोरोना रैपिड टेस्ट किए गए थे। पुलिस कर्मचारी अपनी फरज के दौरान आरोपियों के संपर्क में आते कोई बार आरोपी कोरोना संक्रमित हो। पुलिस जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्टी RBS के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पार्टी पुलिस थाने में तैनात 100 कर्मियों के टेस्ट करते 2 पुलिस कर्मियों के टेस्ट पॉजिटिव आते फफड़ाहट फैल गई थी और कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों के संपर्क में आए सभी पुलिस कर्मियों कोरोना टेस्ट कराए वो आवश्यक बना है। साथ ही अब लोग भी सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, ऐसी अपील प्रशासन द्वारा की गई है। दादरा नगर हवेली के दादरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की रविवार को होगी पूर्णाहुति। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दादरा गांव के श्री संत भवन प्राइमरी स्कूल के सामने की गली भवानी कॉम्प्लेक्स के बाजू में आई काकड़फली में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 3 जनवरी से किया गया था। इस अवसर पर सुबह कलश यात्रा के बाद कथा का शुभारंभ किया गया है। कथा का रसपान अपनी सुमधुर वाणी में पंडित गोपाल शास्त्री जी करवा रहे हैं। साथ ही कथा का समय दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक है। भाविक भक्त सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रसपान कर रहे हो तो दिनांक 9 जनवरी को कथा विराम हो। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया हो। भाविक भक्तों को भावपूर्ण निमंत्रण दिया गया है, पर फिलहाल कोरोना महामारी चल रही हो, सोशल डिस्टेंस के साथ आवश्यक सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी आयोजकों द्वारा बताया गया है। साथ ही इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया हो। रक्त शिविर में अपना ब्लड डोनेट कर सहभागी बनने के लिए भी भक्तों को अनुरोध किया गया है। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि कथा होने से जो मोहल्ला होता है उसके अंदर एक शुद्धिकरण हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी तीसरी कथा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 साल में मिनिमम एक बार तो कथा होनी चाहिए, जिससे कि मोहल्ले वाले गांव वाले एकत्रित हो सके। और होने से क्या है कि भगवान का एक पाठ भी होता है और उसके अंदर जो एक दूसरे से
जो दूरियां होती है वो भी काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती है। तो इस माध्यम से मैं सोचता हूँ कि भाई कथा करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 साल में एक बार। महाराज जी कहाँ से आए कथा करने? महाराज जी वैसे तो है वापी से है, और हमारे जो दूसरे कलाकार हैं, तबला बजाने वाला वाराणसी आया है, अभी ड्रेस रेडी कर रहे हैं राधा कृष्ण का, वो वृंदावन से आया है। तो काफ़ी अच्छा इनका टीम है। इनका 11 तारीख से दूसरा भी कथा चालू हो रहा है, जो महाराज जी बताएंगे आपको। दूसरी कथा हमारी जो जैसे दीपक भाई ने कहा, दूसरी कथा है अरिहंत गार्डन चरौद गांव में, अरिहंत गार्डन सोसाइटी है। और बाकी कथा का माध्यम तो यही होता है कि एक दूसरे से मिलना, प्रेम व्यवहार और सनातन को समझना, हमारा सनातन क्या है, हमको कैसे रहना है और क्या प्रेम है, ये कथा हमको सिखाती है। और इसी कथा के लिए हम अनवरत हर जगह कथा करते रहते हैं। आपका नाम? संत गोपाल महाराज। दूसरी की ये जो पूर्णाहुति है वो कल 9 तारीख को होगी, और आज 8 तारीख के दिन शाम को 8 बजे के बाद हम जो है सुंदरकांड की एक प्रोग्राम रहेगा, और कल शाम को जो है 8 साढ़े 8 बजे के बाद डायरा और महाप्रसाद रहेगा। और उसके बाद चतुर्थ के अंदर जो है 11 तारीख से दूसरी यही पंडित जी लोग की कथा चालू रहेगी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन कचिगाम क्षेत्र में फैल रहा व्हाइट कलर का पानी बन रहा है चर्चा का विषय। कपराड़ा के अरनाई गांव में सगाई के लिए जा रहे टेम्पो पलटी होती 35 जितने लोग हुए थे घायल। वलसाड चुजुआ गांव के बिन हरीफ चुने हुए सभ्य के जन्मदिवस की पार्टी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।